7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24/7 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। आज ग्वालियर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की 166वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ग्वालियर वासियों व दूर-दराज से पहुंचे लोगों व कई संगठनों ने महारानी लक्ष्मीबाई के स्मृति स्थल पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। झांसी से निकली इस बलिदान ज्योति यात्रा की अगुवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन भारत नई दिल्ली के झांसी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा की गई। इस यात्रा में 100 से अधिक गणमान्य सम्मिलित हुए। यह बलिदान ज्योति यात्रा लगभग 14 वर्षों से झांसी से ग्वालियर लाई जा रही है। यह यात्रा झांसी से प्रारंभ होकर ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्मृति स्थल पर पूर्ण होती है। इस वर्ष भी यह यात्रा बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर के प्रवेश द्वार पर इस यात्रा का मानवाधिकार सेवा संगठन भारत नई दिल्ली के ग्वालियर के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई स्मृति स्थल पर पहुंचकर सभी ने रानी लक्ष्मीबाई को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर इस ज्योति यात्रा का समापन किया। साथ ही कहा, हमें अपनी झांसी की महारानी के बलिदान पर गर्व है। हमारी रानी आज भी हमारे बीच जीवित है। हमें ऐसी वीरांगना से सीख लेनी चाहिए। अपने देश के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित होना चाहिए। साथ ही कहा, परिस्थितियां कुछ भी हो पर हम देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजर जाएं। वहीं मानवाधिकार सेवा संगठन के भारत नई दिल्ली के झांसी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा ग्वालियर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद आभार व्यक्त किया गया। ग्वालियर जिले के राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्नीलाल शर्मा, उपाध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक अशोक शर्मा, कैप्टन राजेश शर्मा, तहसीलदार सिंह गुर्जर, हरपाल सिंह, ममता, समस्त मातृशक्ति, सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई ज्योति यात्रा का स्वागत कर अपना स्नेह आशीर्वाद हम सभी झांसी भाइयों को दिया। झांसी के राष्ट्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ग्वालियर से ममता बघेल की रिपोर्ट। जो सफर है वो ग्वालियर को मिलाकर ही पूरा। अगर हमारी रानी के साथ ग्वालियर को न जोड़ा जाए तो रानी का सफर हमारा जो है अधूरा ही है। क्योंकि रानी का जो अंतिम समय था, वो अंतिम सफर था, वो ग्वालियर में पूरा। इसलिए हम लोग आज एक रैली लेकर के यहाँ पर आए हैं और मसाल जला करके रानी की याद में आकर के रानी को जो है पुष्पांजलि दी है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए हैं। और ये जो काफिला है ये झांसी से चला रहा है और झांसी वासी आज के दिन पूरे शरीर में बड़ा उत्साह होता है कि आज हम लोग जाकर के रानी को ये अर्पित करेंगे। आज रानी की समाधि को हम लोग छुएंगे, उनका स्पर्श करेंगे। जो है उत्साह है और रानी की याद में हम लोगों को तो आज के दिन हम लोग जो है अशिक्षित लेकिन स्वच्छ का भी आज स्वच्छ राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MS शर्मा जी और कैप्टन साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने सिर्फ जनरल बताया था कि आज हम लोग झांसी से ग्वालियर आ रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में कहते हैं ना कि ग्वालियर स्वागत सत्कार में बहुत आगे। आज काफिले का इतना सुंदर और इतना ऐसा स्वागत किया कि आज हमारे पूरे झांसी के लोग गदगद हो गए। इसके लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरी टीम। देखिए, हम लोग इस यात्रा को निरंतर रूप से ला रहे हैं। 14वां वर्ष है ये हमें यहाँ पर लाते हैं और झांसी किले की प्राचीर से इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और यहाँ लेकर के हर वर्ष आते हैं। तो झांसी के अंदर जैसा अथाह उत्साह है, उससे कहीं 8 गुना उत्साह 10 गुना उत्साह हमने ग्वालियर के अंदर देखा है। क्योंकि हम लोग जब आज हम लोग करीब 50 की संख्या में यहाँ पर हैं और हर बार इसी तरह से आते हैं। और इस बार चूँकि थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पर सीधा आना पड़ा, नहीं तो हम लोग यहाँ से पूरा पवैया जी के साथ में ही किले पहुँचते थे, वहाँ से साथ में आते थे। क्योंकि लेट हो गया तो सीधा आना पड़ा। लेकिन इस कार्यक्रम को
दिन प्रतिदिन हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ा करते जाएंगे और रानी की याद न मनने वाला यह कार्यक्रम और रानी का बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों के ऊपर है, जिसको हम पूरी जिंदगी भर भी काम करते हुए भी नहीं चुका सकते। झांसी के लिए जो काम किया है और पूरे विश्व के अंदर झांसी को तो सिर्फ रानी के ही नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जैसे ही झांसी का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। एक सेकंड में हमें अपनी पहचान बतानी पड़ती। और बुंदेलखंड का तो हर कहा जाता है माधर की 100 दंडी एक बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का तो पानी वो पानी है कि जो क्रांतिकारियों का ही पानी है, तो क्रांति की नगरी है। तो आपके बुंदेलखंड में कितना भव्य होने वाला है? देखिए बहुत बड़ा भव्य आयोजन हमारे बुंदेलखंड के अंदर होता है। और जैसी यात्रा हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, ऐसी ही 2 यात्राएं झांसी के अंदर कल आती हैं। एक शिवपुरी से आती है और एक बिठूर से आती है। उन दोनों यात्राओं का हम लोग वहाँ पर भी स्वागत करने वाले हैं। और उन यात्राओं के आने बाद में पूरी झांसी सड़कों के ऊपर उमड़ पड़ती है रानी को श्रद्धांजलि। आज तो हम जो झांसी की याग बलिदानों की मूर्ति को साकार करने के लिए हमारे जो झांसी के वीर जवान उनकी ज्योति को लेकर आए, उनके स्वागत के लिए हमारा जो पूरा संगठन है वो तन मन धन से उनकी अगुवाई के लिए ग्वालियर की सीमा में प्रवेश करने के लिए हम उनके अगुवाई में खड़े थे। और वो बन रहे हैं, वो एक भूमि है कि रक्त यहाँ पानी सा बहता आगे यहाँ के पानी में रानी में, यहाँ महावी माँ की लाल बिटाने पी लो जहर जवानी में। ऐसे वीर यहाँ उस भूमि में पैदा हुए हैं, तो उस भूमि की जो पैदा हुए हैं उनको नतमस्तक पूजना ग्वालियर वासियों का काम है। नहीं, मेरा तो ये है कि पानी पियो बुंदेलखंड को समा गयो घासी घासी, जो पृथक राज बुंदेलखंड हो राजधानी हो गए झांसी। ऐसा है कि चूँकि रानी लक्ष्मीबाई 18 जून को यहाँ उनका बलिदान हुआ था, तो हम सब लोग बुंदेलखंड के लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। इसलिए आज उनकी पूर्व संध्या पर एक दिन पहले हम लोग यहाँ आकर के और उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण करना, श्रद्धासुमन अर्पित करना, इसके लिए हम प्रोग्राम बना करके आए हैं। आप सब जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में सबसे पहले क्रांति की प्रथम दीपशिखा कही जा सकती हैं। यह वह भूमि जहाँ पर नित नित लगता बलिदानों का मेला, किसी भूमि के पुत्रों ने ही हंस हंस महामत्र को खेला। वीर जनन कहलाती है यह, अविचल आन यहाँ की, इसी भूमि से मिली हमें सन 57 की झांकी। सन 57 की झांकी देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में प्रणाम करने के लिए। लक्ष्मीबाई सभी के दिलों में वास करती है, हर भारतवासी उनके नाम से एक ऊर्जामयी हो जाता है। पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि झांसी के लोगों के दिलों में झांसी की रानी किस तरह वास करती है? जब फूट पड़ेगी चिंगारी उस झांसी वाली रानी में, तब धधक उठेगी क्रांति ज्वाल उस झांसी वाले पानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, झांसी वाली रानी न सही, रानी वाली झांसी तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आपने यहाँ ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर देखिए, हम लोग इस यात्रा को निरंतर रूप से ला रहे हैं। 14वां वर्ष है ये हमें यहाँ पर लाते हैं। और झांसी किले की प्राचीर से इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और यहाँ लेकर के हर वर्ष आते हैं। तो झांसी के अंदर जैसा अथाह उत्साह है, उससे कहीं 8 गुना उत्साह, 10 गुना उत्साह हमने ग्वालियर के अंदर देखा है। क्योंकि हम लोग जब संख्या में यहाँ पर आज हम लोग करीब 50 की संख्या में यहाँ पर हैं और हर बार इसी तरह से आते हैं। और इस बार चूँकि थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पर सीधा आना पड़ा, नहीं तो हम लोग यहाँ से पूरा पवैया जी के साथ में ही किले पहुँचते थे, वहाँ से साथ में आते थे। क्योंकि लेट हो गया तो सीधा आना पड़ा। लेकिन इस कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ा करते जाएंगे और रानी की याद न मनने वाला यह कार्यक्रम और रानी का बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों के ऊपर है, जिसको हम पूरी ज़िंदगी भर भी काम करते हुए भी नहीं चुका सकते। झांसी के लिए जो काम किया है और पूरे विश्व के अंदर झांसी को तो सिर्फ रानी के ही नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जैसे ही झांसी का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। एक सेकंड में हमें अपनी पहचान बतानी पड़ती। और बुंदेलखंड का तो हर कहा जाता है माधर की 100 दंडी एक बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का तो पानी वो पानी है कि जो क्रांतिकारियों का ही पानी है, तो क्रांति की नगरी है।
तो आपके बुंदेलखंड में कितना भव्य होने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा भव्य आयोजन हमारे बुंदेलखंड के अंदर होता है और जैसी यात्रा हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, ऐसी ही 2 यात्राएं झांसी के अंदर कल आती हैं। एक शिवपुरी से आती है और एक बिठूर से आती है। उन दोनों यात्राओं का हम लोग वहाँ पर भी स्वागत करने वाले हैं और उन यात्राओं के आने बाद में पूरी झांसी सड़कों के ऊपर उमड़ पड़ती है रानी को श्रद्धांजलि देने की। दरअसल रैली में हम कई बार आए हैं, फरजरिया जी के साथ आए हैं, लेकिन इस बार हम लोग पूरे जोश और खरोश से आए हैं और अगली बार इससे कम 100 गुनी संख्या में आएंगे। इतने जो ग्वालियर के लोगों ने स्वागत किया उससे लगा कि ग्वालियर के लोगों में रानी झांसी के प्रति हमारे समान जैसा हमारे अंदर रानी झांसी के लिए दौड़ता है, ग्वालियर वासी भी उतनी सम्मान करते हैं झांसी रानी का। ये हमें प्रसन्नता हुई। ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग लक्ष्मी और श्रद्धांजलि देंगे और जो समय है उसमें हम सब लक्ष्मी की वंदना जो है लक्ष्मी। आज आपके संगठन के द्वारा झांसी से आई रैली का भव्य स्वागत किया गया, इस बारे में आज हम लोगों ने तय किया था, हमने जैसे कल परसों गांधी इन्फॉर्मेशन आया कि हम लोग अगर 17 तारीख को इसी में पहुँच रहे हैं, तो आप लोगों से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने उनको बताया कि हमें बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग ग्वालियर पहुँच गए और हमसे इसलिए शामिल कर रहे हैं और हम जितना हो सकेगा हम आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे और आपके साथ चलेंगे। ये समय बार बार नहीं मिलता है, कुछ समय आया इसलिए हम लोगों ने जितना होता है उतना झांसी से सभी लोग आए और बहुत शॉर्ट आपको मैसेज मिला कि हाँ स्वागत करना है और इसमें और आप इतनी ऊर्जा से भरे, इसका क्या कारण है? संकल्प कितनी उम्र के पड़ाव पे आप इतनी ऊर्जा से भरे मिलती है? आदमी कभी पूरा होता ही नहीं, जैसी भावनाएं होती उसी तरह से आदमी का शरीर काम करता है। क्या महसूस हुआ आपको? मैं तो पुनः जवानी पैदा हो गई रानी को देख के, जब उसको इतने घायल होने के बाद भी उसने इतने वीरों को परास्त किया। मतलब कहीं ना कहीं आप ऊर्जा का संचार